धर्म प्रेमी जनों, प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। आज हम आप सबों को समसामयिकी में ही ले चलते हैं और सांसारिक जीवों को उनकी जीवात्मा के बारे में कुछ लिए दिए जो समयानुसार हो रहा है उसके बारे में समझाते हुए सत्संग के रास्ते से सुधारने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप सब सुनिएगा, शांति का परिचय दीजिएगा। एक बार बोलो जय गुरुधाम। अंधकार तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अंधकार तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चाक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की तरफ ध्यान रहे और सत्संग में अमली बनो। जब तक अमली नहीं बनोगे तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आज देख रहे हैं ये जीवात्मा कितना परेशान है, कितना भटक रही है। किसी को अपनी नैतिकता का कोई ख्याल नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हम 1,84,000 भटकते भटकते यहाँ मानव तन में आए हैं और हमने कॉल किया था गर्भवास में कि बाहर आने पर आप की भजन करेंगे। अभी हमने पीछे बता दिया है कि भक्ति की 3 क्रियाएं। नंबर 1 सुमिरन, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 भजन। तो हमने बताया उसी में से भजन को बता रहे हैं। भजन वो है जो कानों से सुनी जाती है, वो अनहद वाणी, उसका श्रवण करना भजन। ध्यान वो है अंतर्मुखी हो जाना अपने ज्ञान की इंद्रियों को, कर्म की इंद्रियों को और वायु 5 प्रकार की जो है इन सब को अंतर्मुखी करके उसमें लग जाना, एकाग्रचित्त हो जाना। और सुमिरन, सुमिरन जो है माला जप करना। तो इस तरीके से सुमिरन, ध्यान, भजन तीनों चीज बता चुके हैं, फिर दोहरा दे रहे हैं, बार बार बताते रहते हैं। आप सबों को हम बार बार अपनी जिज्ञासा में लेकर के अपने रास्ते से आप सबों को लक्ष्य पूरा कराने में लगे रहते हैं। संतों का यही काम है। वो संत जो हैं मानव रूप में उस ब्रह्म की शक्ति स्वरूप हैं। वो ब्रह्म की शक्ति स्वरूप मानव बन करके जब आती है, स्थूल शरीर से स्थूल शरीर को समझाने में सफल होती है। इसीलिए वो ब्रह्म जो है वो मानव शरीर में ही अपने को शक्ति रूपा प्रकट करके और समझाने का काम कर करके इन जीवात्माओं को उनके निज धाम पहुंचाने का काम किया करते हैं। और दुनिया की सारी चीजों से जिसमें आसक्ति है उसी में उसकी विरक्ति ला करके, अनुरक्ति ला करके, अनुरागी बना करके वो निज धाम तक पहुंचाने का काम किया करते हैं। इस तरीके से हम आप सबों को यही चीज बार बार वीडियो के रास्ते से, सत्संग के रास्ते से, अपने रास्ते से हम आप लोगों को प्रयासरत हो करके अपने उस कर्म में लग करके भक्ति की डोर को पकड़ा करके और मोक्ष
मोक्ष जिसको कहते हो, मुक्ति जिसको कहते हो, वो सब दिलाने में सफल हो, इसी सार्थकता में लगे रहते हैं। अपना जीवन सार्थक हो, इसका प्रयास चलता रहता है और आप लोगों को लक्ष्य तक पहुंचा करके अपने जीवन को धन्य समझ करके और उस प्रभु के दिए हुए अगम्य जो क्रियाकलाप हैं उनको पूरा कर करके वो सत्य नाम वहां तक पहुंचा करके जहां अनामी धाम है, बंशी अनवरत बजती रहती है, उन अनामी पुरुष के उस अनामी धाम में पहुंचा करके अपने को सार्थक बना लें, इस कड़ी में हमेशा लगे रहते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आज देख रहे हैं कि बाप बेटा, बेटा बाप, भाई भाई, अपने स्वजन बंधु, बंधु बांधव, अपने पड़ोसी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। नैतिकता नाम की चीज नहीं रह गई है। क्या करेंगे? जो हम लोगों के अगुआ अपने को बना करके चलते हैं, वो सब राजनीतिक पोज में आकर के गेरुआ वस्त्र पहन करके और गद्दी नशीन हो करके यूं तो कहते हैं कि हम जोगी हैं और यही गेरुआ वस्त्र सर्वोपरि है। फिर भी जब गद्दी नशीन हो जाते हैं तो गेरुआ वस्त्र सर्वोपरि कहाँ रह गया? तो इसी तरीके से संदेह को सारे दुनिया में फैला देते हैं। अब कभी ऐसे हुआ करता था कि ये अयोध्या है, अपने शरीर के अंदर ही 8 चक्र 9 द्वारों वाली अयोध्या, और आज वो राजा दशरथ के बेटा राजा राम। अब बताइए, उनको इतना हाव भाव देते हैं और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, नैतिकता को भी भूल जाते हैं और इस तरीके से अब जनमानस के जो भाव हैं उनकी जो वास्तविकता है पूर्ति हेतु, जिसमें उनको लगने के लिए वो स्थान दिया गया, ऊपर वाले ने स्थान दिया, उसको भूल गए हैं। बताइए, हम आप लोगों को अभी अगर बताएं तो समझ में आएगा। वही राम जिन्होंने वनवास की आज्ञा जब पाए माता कैकेयी से, तो एक शब्द भी नहीं कहा कि मां मैं वनवास नहीं जाऊंगा। एक भी शब्द नहीं कहा कि लोगों को बुला करके और वोटिंग करा लें, समर्थन दिखा दें, अपना बहुमत ला दें, कुछ भी बोला नहीं। और उस राज्य का तिरस्कार करके, ध्यान दीजिएगा, उस राज्य का तिरस्कार करके वनवास की डगर पर चल दिए। और यही नहीं, देखिए इधर वही कैकेयी अपने बेटा भारत को वही राजगद्दी मांग करके राज तिलक चाही, तो वह बेटा भी उस राज तिलक को ठुकरा करके उन्हीं भाई के पास पहुंच जाता है और उनकी चरण पादुका ला करके रख करके 14 वर्ष तपस्या करता है। यहाँ क्या आप लोगों को मिल रहा है? एक भाई राम हैं जिन्होंने भाई भरत के लिए राज्य त्याग दिया, लेकिन उनसे कम नहीं भरत भैया भी उसी राज्य को अपने भाई के लिए त्याग दिया और चरण पादुका रख करके अपने नैतिक धर्म को निभाए और करके दिखाए, जो आज हम लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण का रूप है। तो इस तरीके से भाई हो तो ऐसा हो,
अब इस तरीके से तो लोग समझते नहीं है। अब तो हम क्या समझाएं, हम तो समझाते समझाते सोचते सोचते आज हम बोल रहे हैं तो हम थोड़ा सा ही बोल रहे हैं जो मेरे अंतरात्मा में आ गया कि भाई हो तो ऐसा हो। अब एक भाई राम जो भाई भारत के लिए बताइए राज्य का त्याग कर दिया, लेकिन क्या करोगे? अरे वही महाभारत की तरफ जरा सा ध्यान दीजिए। एक भाई दुर्योधन जो राज्य के लिए ही महाभारत करा दिया और पूरे 100 भाइयों सहित सल्तनत पूरी गंवा दिया। अंत में धर्म की विजय हुई, पांडव विजयी हुए और उनका सब कुछ मिला। देखिएगा यही भाई भाई की बात है, दुर्योधन और अर्जुन की बात महाभारत हो गया। राम और भारत की बात राज्य का त्याग हो गया और उसी राज्य के लिए महाभारत हो गया। देखिए इतना ही मैं आप लोगों को आज समझा रहे हैं। इस तरीके से आज के परिवेश में अब ऐसा चल रहा है, कहीं तो लोग कहते हैं कि हम नैतिक धर्म निभा रहे हैं। अरे उस नैतिक धर्म की परिभाषा भी बदल दिए हो। जब लिखा हुआ है, थोड़ा सा आ गया उद्गार, इसलिए सुन लीजिए। देश के प्रति वो राष्ट्र भक्त आप अपने को मानते हैं, वो कैसा राष्ट्र भक्त है जिसके अंदर who has no love for his country dies 2 times physically and morally, after the death nobody remembers his name and no sings a song। बताइए, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नर नहीं, नर पशु निरह समान है। जय गुरुधाम। इस तरीके से राष्ट्र के धर्म को समझते हुए जो अपने को बलिदानी रास्ते पर ले जाके आज शरीर से तो नहीं है लेकिन कर्म से वो आज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। उनकी याद करो, उनकी याद करो। आज क्या सोच समझ करके जनमानस को हिला रहे हो, जनमानस को समझा रहे हो, जनमानस को समझाने में लगे हो। जब तक ये नहीं समझोगे कि मुझसे भी विद्वान इस धरती पर हैं, मुझसे भी गुणवान इस धरती पर हैं, मुझसे भी धैर्यवान इस धरती पर हैं, मुझसे भी वीरवान इस धरती पर हैं, इस धरती पर सामर्थ्यवान हैं, मैं ही सब कुछ नहीं हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से इसी क्षण को लेकर के हम थोड़ा सा आप लोगों को इतने बताने की चेष्टा किए कि देखिए हमने बताया ना कितना। राम से पूछे लोगों ने, जब 14 वर्ष के बाद आए गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनको ला करके राम गीता, इसी श्री रामचरितमानस में अंतिम कांड में देखिएगा राम गीता, तो उसमें लिखा हुआ सारी जनता अयोध्या की बैठी हुई है, सारे लोग कह रहे हैं हम आपके भक्त हैं प्रभु। तो प्रभु श्री राम ने कहा मेरे भक्तों के अंदर वो गुण होते हैं जो मैं बताने चल रहा हूं, जिनके अंदर ये गुण होंगे, ज्यादा नहीं है 1 2 3, तो इस तरीके से वो गुण जिनके अंदर होंगे वही मेरा भक्त है। तो लोग सोचने लगे कि अब बताएं देखें हमारे अंदर वो गुण है या नहीं। तो कहा है श्री राम ने, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। शील स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। 3 गुण बताया। कहा कि हे प्रेमी जनों, जिसके अंदर स्वभाव में शीलता हो, सरलता हो 1 गुण, जिसके अंदर मन में कुटिलाई ना हो 2 गुण दूसरा, और तीसरा गुण
जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष रखो। ये तीनों गुण संपन्न ही जीव मेरा भक्त होता है। तो सबों ने ऐसे हाथ उठा दिया, हम लोगों में 3 गुण में से एक भी गुण नहीं है। अब आप लोग सोचिए कितना जल्दी समझा दिया श्री राम ने। ऐसे वो श्री राम थे। आज तो सब राम राम ही कहते हैं और इतनी गर्व की बात लाते हैं कि जय श्री राम। अरे भाई जय श्री राम क्या, किस राम की बात करते हो? आप राम की परिभाषा नहीं जान पाए। प्रातः काल उठी के रघुना था, मातु पिता गुरु नाम ही था। जो प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों में पड़ता है उसको राम कहते हैं। और वह राम जिसका आदर्श पुरुषों में पुरुषोत्तम कहा गया। अब अपने को राम मानते हो लेकिन पुरुषोत्तम बनने का आदर्श नहीं लाते हो। अब इतना ही हम कहेंगे, इसके आगे आप लोगों को थोड़ा धुन में ला देते हैं, फिर आगे वीडियो बनेगा। इसी तरीके से सुनते रहिएगा तो पाते रहिएगा। प्रेम से बोलो जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम।